हमारी एक छोटी सी गौ सेवा अपनी चल रही है, बराबर शुरू है। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी पे हम जो है एक झाल अपनी बरसिंग भर ले आए। तो हमारी गौ माता देखो जा पा रही, जे पा रही, और बाकी माल हम आओ एक झाल में जो धरो। तो जैसे गौ माता आई जाती तो हम उन्हें और खवा। हम तो 3 बीघा में अपनी बहन सब क्रम बनाए, रोज ले आओ और प्रेम से खवा उन्हें, साफ़ सुथरी जगह डालने कहते। हमने दोस्त दीक्षित जी के मकान के सामने अच्छा फर्श पा गए, बढ़िया सीसी हो कहते। गौ माता आ रही तो गौवंश का हम क्रम से खवाऊ जा रहे जी, मुझे लड़ भिड़ भी ना पाएँ। और अन्य जनन से भी प्रेरणा है हमारी, प्रेम है उनके लाने भी हम क्या वो है हाथ जोड़ते हैं। आप लोग भी भैया ऐसे ही सेवा करो, गौ माता के घूम रहे जिनके पास जो भी उपलब्ध है इन्हें सुचारू रूप से मदद करो इनकी। जय गौ माता। हमारी गौ माता देखो नायक जी गौ सेवा करते हैं। इन्होंने अपनी ज़मीन में 2 बीघा में बरसीम अन्ना जानवरों के लिए ही बुवाई है। इनका कहना है कि इनका कोई नहीं है जिनका हम सहाय करेंगे। हम इनको हरा चारा खिलाएंगे। राधे राधे भाई साहब, राधे राधे। आज पेपर में तो कौन में अभी तो तुम भगवान। नायक जी ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? भैया क्या है कि गौवंश की सेवा करना सबसे बड़ा हमारे सनातन धर्म में पहला धर्म है। अच्छा। गाय को क्योंकि माँ बताया गया है। तो ये आप खरीद गौवंश सड़कों पर घूम रहा है, इसकी कोई नहीं सुन रहा है। हमारे डीएम भी कह रहे हैं हरी घास खिलाई जाए। तो मैंने इस समय अपने बालाजी धाम नुरी खिरोदे जो हमारा आश्रम है वहाँ 2 बीघे में बरसीम बोवाई है। तो क्या चाहे जहाँ आपको गन्ना जानवर दिखाएंगे वो जहाँ वहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि सनातन में हमारा हिंदू इस समय अपनी लीक से हट रहा है, अन्य समुदाय को तो बदनाम कर ही रहा है। हमें लेकिन अपने हिसाब से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मूर्ति स्वरूप हमारा विराजमान है मंदिरों में, पत्थर के नंदी हैं जिन पे हम दूध चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, वो तो ठीक है, अच्छी है, हमारी भावना है। हम चूँकि हम भी उसकी पूजा करते हैं, लेकिन उस दूध को नंदी, पत्थर के नंदी पे जब हम दूध चढ़ा सकते हैं तो इनको डंडे मार रहे हैं। हम इनको कुछ नहीं खिला रहे हैं, उनको बेलपत्र खिला रहे हैं। जब पत्थर के नंदी को बेलपत्र खिला रहे हैं तो सजीवन खिलाएंगे ना हमको। तो हम भी कर रहे हैं, अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग भी गौशालाओं के भरोसे ना रहें, प्रशासन के भरोसे, सब लोग मदद करें। प्रशासन का सहयोग पब्लिक करे और पब्लिक के साथ साथ प्रशासन भी इनके प्रति सक्रिय हो। अभी सिरसी कला में एक गाय कल कुत्ते खा रहे थे, उसका एक वीडियो वायरल हुआ है, फोटो आई है GPS। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं, तो सबको मिल करके करना चाहिए। इसीलिए ठीक है, एक प्रेरित है, ये तो एक छोटी सी सेवा है। मैं लगातार कई वर्षों से भूसा भी नहीं बेचता हूँ, गौवंश के लिए देता रहा। एक हमारे संत जी थे दयाशंकर दास जी महाराज कौशिक जी, उनको मैं 50-50 क्विंटल देता रहा, 2-3 वर्ष दिया। अब उन्होंने गौशाला जो है हस्तांतरण कर दिए सरकार को। अभी भी मैं रखे हूँ भूसा, मुझे जहाँ पात्र लगेंगे या जो अन्ना पशु हमारे गांव में घूमते हैं उनको कोई जब देता नहीं है, चाहे पानी दिक्कत होती है, तो मैं उसको फ्री कर देता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। नायक जी ये क्या सेवा चल रही है आपके द्वारा? गुप्ता जी, मैं आपको जैसे कि बता दूं कि सनातन धर्म में गौवंश सबसे जो है प्रत्यक्ष रूप से देवताओं के रूप में माना जाता है। सनातन धर्म में गौवंश को जो है गाय को माँ माना जाता है। गौवंश की सेवा वैसे भी सभी धर्मों के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि इनके दूध पी करके हम पुष्ट हो रहे हैं। वो आज सड़कों पर गौवंश घूम रहा है। तो ये आप खरीद के ला रहे हैं या स्वयं अपनी ज़मीन में जो है 2-3 बीघे में जो है घरी घास और ये गोभी वोभी तमाम चीज़ें बोई हुई हैं। और इनको मैं जो अन्ना पशु हैं उनको ही देता हूँ। और कई वर्षों से मैं भूसा भी अपनी जो खेती का होता है उसको बेचता नहीं हूँ, रखता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है उनको दान के रूप में देता रहा। चौका में एक गौशाला का संचालन होता था, दयाशंकर दास जी महाराज जी हमारे चलाते थे, उनको मैं देता रहा। वर्तमान समय में भी रखे हूँ। गाँव में जो हमारे अन्ना पशु होते हैं या आसपास हमें जो समझ में आते हैं, जहाँ बेहाल हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको उपलब्ध कराता हूँ। क्योंकि जब हमारे यहाँ गौवंश को पत्थर के नंदी गौ सेवा संवर्धन करके, गौ सेवा संवर्धन करके उन्नत राष्ट्र बनाना है, उन्नत राष्ट्र बनाना है। छोड़ दिए जब गौ सेवा तो, छोड़ दिए जब गौ सेवा तो, दशा राष्ट्र की दीन हुई, दशा राष्ट्र की दीन हुई।
गौवन की भी दुर्गति हो गई, गौवन की भी दुर्गति हो गई। सबको पता है कि जो किसानों ने, हमारे समाज ने गाय को उपेक्षित कर दिया है। जो गौशालाओं के नाम पे ये केंद्र बनाए गए हैं वहां भी गाय की दुर्दशा है। गाय के हिस्से में जो आता है वो लोग खा जाते हैं साहब, और गाय भूखी पीड़ित होकर मर रही है। अंतिम संख्या है, हम निवेदन करेंगे आपके इस वीडियो के माध्यम से, अंतिम संख्या है वो गौशालाओं में। हम चाहते हैं कि घर वापसी, जैसे अपन लोगों से कह रहे हैं ना कि घर वापसी कन्वर्टेड लोगों को, हम कहते हैं कि अरे तुमने अपनी माँ को कहाँ भेज दिया बदशाला में, उसको जाओ क्षमा मांगते हुए, प्रायश्चित करते हुए वापस घर लाओ अपनी माँ को भैया। यदि घर माँ से विहीन हो गया तो ये भूत खाना बन जाएगा। बिना भगवान की सेवा के लिए गौ चाहिए। और जही घर साधु न सेवते हरि की सेवा नाय, ते घर मरघट सार के भूत बसन तिन माए। गृहस्थ आश्रम में यदि गौ नहीं है, पुष्प वाटिका नहीं है, ठाकुर सेवा के लिए गब्ब नहीं है, और आपके घर में यदि वो मंगलमय वो सारी चीजें नहीं है, तो आप बुराई और बीमारी के ऐसे गर्त में जा रहे हो कि वो WHO कह रहा है कि कैंसर, अब देखो आपको हर गांव में सुनाई दे रहा है, हर घर में सुनाई दे रहा है, हर किसी के ब्लड में कैंसर के विषाणु पनप रहे हैं, वो विजातीय तत्व पनप रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि बुराइयों और बीमारियों से यदि मुक्त नहीं हो पाए तो मरने के बाद किस मुक्ति की तुम कामना लेके बैठे हो सज्जनों। हम निवेदन करते हैं कि हम अपनी गौ सेवा को वापिस गौशालाओं से एक एक गाय लाएं, ये अभियान शुरू हो मेवालाल जी, और उसका सम्मान शुरू हो। जो गौशाला से गाय अपने घर लाए, जो सक्षम व्यक्ति है, जैसे वेद प्रकाश जी ने हरियाली बोई कि हमारी गाय के लिए है, भूसा रखा है लेंटर में कि गाय के लिए है। यदि वेद प्रकाश जी का समूह मित्र वर्ग, जैसे यहाँ हरिदास जी रहते हैं, मंदिर पे तो पुष्प वाटिका और गौशाला अनिवार्य है, यहाँ एक गौ तो होना ही चाहिए। तो हमारे यदि मंदिरों पे गायें आ जाएं, हमारे वापस इस तरह से, आपका एक आदमी अगर नहीं कर पाता है तो समूह में आप लोग एक केयर टेकर लगा दें, 10, 20, 50 मित्र मिलकर के अपनी अपनी गाय को कि जी हमारी गाय, जी हमारी गाय, और केयर टेकर लगा दें, भैया हम आपको इसका पारिश्रमिक देंगे, आप हमारी गाय की केयर करो, आपको हम उसका जो सपोर्ट है वो हम करेंगे। तो गौशालाओं में जो गाय अंतिम संख्या में मरने के लिए लाचार है, वहां से निकाला जा सकता है और उनको बचाया और संभाला जा सकता है। धन्यवाद सज्जनों। तो राष्ट्र की